स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 51 MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, जिसमें हम लोग 51 के बाद हम लोग 101 या 102 क्वेश्चन हम लोग MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग 51 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ट्री 4 के लिए। ठीक है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपका 8 नंबर का वेटेज है आपका बीपीएससी ट्री एग्जामिनेशन में, जो आपको सिलेक्शंस की ओर आपको आकर्षित कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपको 8 में 8 मार्क्स लाना है तो आपको कंप्लीट ये वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करें। 51 डिस्कस कर चुके हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कहाँ से? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से या झांसी से? तो जो आपका 1857 ईस्वी का जो आपका विद्रोह हुआ था वो आपका मेरठ से जो आपका प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे डिस्कस करें तो 1857 ईस्वी का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई, लेकिन सबसे पहले चालू आपका मेरठ से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? फिर से सेम क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, आप देख सकते हैं। लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी या मेरठ या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि 1857 का सर्वप्रथम जो क्रांति का सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था वो आपका मेरठ से हुआ था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? जिस समय आपका 1857 का विद्रोह हुआ उसमें जो आपका बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? तो जो आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केवल 5। कहने का मतलब मुंगेर जो था यह आपका अप्रभावित था आपका 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 55 डिस्कस करें। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह को विरुद्ध भेजा गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? जनरल हेविट, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यूरोज या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ट्री का क्वेश्चन है, बीपीएससी स्कूल टीचर। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने बिसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। किसको भेजा था? बिसेंट आयर को। यहाँ पे कोई ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। 1857 में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जी के द्वारा बिहार में नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था यह आपका लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है आपका बेगम ऑफ अवध। जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ में जो आपका बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में जो आपका आगे बढ़ा था।
बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह किस कारण से आपका असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था, जिसके कारण जो है आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह आपका असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 58, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके विफलता का कौन सा मुख्य कारण था? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों को समर्थन के अभाव था। तो जो आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है कौन सा विफलता का कारण था, वो आपका जो इसमें गिवन ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो विफल क्यों हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो था यहाँ पे देखिए किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, जिसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये आपका 2.0 में ये पूछा गया है कंप्यूटर साइंस में, आप देख सकते हैं 2.0 का क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की थी। ठीक है, 1 नवंबर 1858। आप देखिए सेम ही क्वेश्चन पूछा गया आपका 2.0 में 11th-12th में। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ था? तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 41 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया वह सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीचर 11th-12th में पूछा गया, इसीलिए आपका क्वेश्चन का जो आपका रिपीटेशन होता है, इसलिए आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक है कोई नहीं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा जारी की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों में चयन किया था? उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तरी प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से? तो इसका क्या करेक्ट आंसर है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो आपका 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। ठीक है, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होल्म्स? इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, इनके द्वारा जो आपका 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी टीचर 9th-10th में भी पूछा गया है, तो सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार या दादा भाई नौरोजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका बी.डी. सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? अब कब देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया 9th-10th में। बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, ये ट्री 2 में पूछा गया था, ये आपका ट्री 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका पील आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 67। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, उसकी रचना किसने की थी? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बालेंद्र घोष और दीनबंधु मित्र? दीनबंधु मित्र। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, ये आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है आपका रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? जो आपका नील विद्रोह था वह आपका किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी, या रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, या नील रंग के झंडे वाला एक विद्रोह आंदोलन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? नील विद्रोह के बारे में आपको बतलाना है। तो नील विद्रोह जो था इसमें क्या था कि रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि और उनको जो है उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती जो है वह करवाई जा रही थी। यही आपका नील विद्रोह था। ऑप्शन सी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? अगर नील विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्ध भगत और झिंडारी मोनाक, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, दीनबंधु मित्र और मधुसूदन दत्त, या बिरसा मुंडा या गया मुंडा? जो नील विद्रोह के जो आपके नेता थे वह आपका दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास नेता थे। कौन थे? दिगंबर विश्वास थे और आपका विष्णुचरण विश्वास थे। नेक्स्ट, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण जो लिखा हुआ है इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ ठाकुर? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका दीनबंधु मित्र। जो आपका नील दर्पण है यह आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण नाटक जो आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? जो आपका आनंद मठ है उसमें किस विद्रोह का जो है आपका उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है। आप देख सकते हैं बीपीएससी 9-10 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया आनंद मठ यह किससे संबंधित है? तो आपको सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ
में किस विद्रोह का उल्लेख है। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है, सिर्फ घुमा दिया गया है कि आनंद मठ जो है वह किसके उल्लेख है, सन्यासी, संथाल या नील या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका सन्यासी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, सन्यासी विद्रोह के संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है। बीपीएससी 67वीं में आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आपका रिपीट होता जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आप डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हैं, बहुत बार सेम क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान एवं स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यह कौन सी प्रथा है, जमींदारी प्रथा या रैयतवारी प्रथा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका रैयतवारी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यह आपका रैयतवारी व्यवस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह या स्वामी शाहजानंद। तो जो पागल पंथ है इसका स्थापना जो है आपका करम शाह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी कौन था, फराजी जो है वह कौन थे, हाजी सलीमतुल्लाह के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, आर्य समाज के अनुयायी थे या मुस्लिम लीग के अनुयायी थे। तो फराजी जो थे वह हाजी सलीमतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन ए जो है आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हाजी सलीमतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम.ए. जिन्ना, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका हाजी सलीमतुल्लाह। देख सकते हैं 64वीं बीपीएससी में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका 79 का ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को जो है आपका गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, पंजाब में जो आपका कूका आंदोलन हुआ था इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन करना या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंजाब में जो आपका कूका आंदोलन हुआ था इसका आपका प्रारंभिक जो उद्देश्य था वह आपका था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के दक्कनों के दंगों का तात्कालिक कारण था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी, न्यायमूर्ति रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फुले। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था,
रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह जो है सही रूप से पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह जो है आपका कहाँ हुआ? सूरत, पूना, कालीकट या बड़ौदा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका बड़ौदा। बघेरा विद्रोह जो है आपका बड़ौदा में हुआ था। 84 का डी करेक्ट है आपका कि बघेरा विद्रोह जो है आपका बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह जो है आपका किस वर्ष हुआ था? 1832, 1842, 1798, 1784 या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का जो आपका चौरी विद्रोह है, चौरी विद्रोह वह जो है आपका कब हुआ था? इसमें जो आपका ऑप्शन ही करेक्ट है, ऑप्शन ही आपका करेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कुकी, खोन, उराव या नाइकदा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका खोन। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा जनजाति नागपुर विद्रोह कब हुआ था? 1807 से लेकर 1808, 1820, 1858 से 1859 या 1889। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है आपका कब हुआ था? इसमें जो आपका कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। ठीक है, या जब उसका जो कोई विकल्प सही आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 88। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेवियल, लेफ्टिनेंट वास्टिन, मेजर बारो या कर्नल व्हाइट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मेजर बारो। मेजर बारो ने 1855 ईस्वी में संथालों को अंग्रेजों कमांडर से आपको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीधो और कोनू, बुधू भगत और तेजा भगत, मुलू मानके और जोधा मानके, मदारी पासी और सहदेव या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सीधो और कोनू, सीधो और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधो और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जारा भगत एवं बलराम भगत, सीधु और कान्हू, गैर शिक्षणी भगत एवं केशव चंद्र या शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलाया या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका सीधु और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? मुंडाओं ने जो है आपका विद्रोह खड़ा किया था 1885 में, 1888 में, 1890 में या 1895 में। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह किया था यह आपका 1895 में किया था। मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया था आपका यह आपका 1895 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? जो आपका उलगुलान विद्रोह जो था वह किससे जुड़ा हुआ था? संथाल से, कच्छा नागा से, कोल से या बिरसा मुंडा से। तो उलगुलान विद्रोह जो है आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। उलगुलान विद्रोह जो है आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसके अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे वह किसका अवतार मानते थे? सिंह बोंगा, धरती अब्बा, मागो मनकी या वीर संघ या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं बीपी से सीडीपीओ का क्वेश्चन पूछा गया है। बिरसा मुंडा के अनुयायी किनको किसका अवतार मानते थे? तो आपको जो है धरती अब्बा का अवतार मानते थे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर? तो बिरसा मुंडा का जो आपका कार्य क्षेत्र था वो आपका था रांची। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपका रांची था। नेक्स्ट, 1899 से लेकर 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन था? सिद्धू, बूढ़ा भगत, बिरसा मुंडा या शंभूदान? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका बिरसा मुंडा। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के जो नेता थे वो आपका कौन थे? बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो बिरसा मुंडा जो थे, ठीक है, वह झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। नेक्स्ट, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किसके क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट या सतारा या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में जब आपका कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह जो आपको हुआ था वह आपका सिंहभूम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज विद्रोह हुआ था 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान? तो इसका क्या करेक्ट आंसर है आपका 1820 से 21 के दौरान। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है कि हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था जिसका केंद्र संथाल परगना में था। नेक्स्ट, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? विजयनगरम का राजा या हैदराबाद का राजा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट आपका है आपका अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो अफगानिस्तान के प्रति जो है आपका आक्रामक नीति लॉर्ड लिट्टन वायसराय ने अपनाई थी। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, 1878 का वर्नाक्युलर प्रैक्टिस एक्ट किसने रद्द किया था? लाए थे लॉर्ड लिट्टन साहब 1878 में, लेकिन उसको रद्द जो है आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो आपको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में 51 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए और आपका 102 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट भी आपका आएगा आपका MCQ का। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। अगर आपको BPSC ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।